So we are talking about the factors of market failure, and we are talking about the second factor, that is external technological factor. बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट फेलियर की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया है कि जो यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर ए है, दैट इज नॉट ओनली अफेक्टेड बाय द commodities availed by consumer A, but it also affected by the commodity availed by consumer B. जैसे मैंने एग्जांपल कोट की कि अगर एक शख्स जो है वो टू कमोडिटीज अवेल कर रहा है, एक्स एंड वाई, और जिसमें एक्स जो है वो एक कार है और वो कार में हैरान है, तो उसकी यूटिलिटी जो है वो सिर्फ इन एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है। लाइक कंज्यूमर बी है, उसके पास भी गाड़ी है, एक्स कमोडिटी है, गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी जो है वो उसके पास मर्सिडीज है या कोई उससे बेहतर है, मेहरान से बेहतर है। तो जो उसकी यूटिलिटी है वो सिर्फ जो खुद अवेल कर रहा है उससे इफेक्ट नहीं होगी, बल्कि कंज्यूमर बी जो कमोडिटी अवेल कर रहा है उससे भी इफेक्ट होगी। सो आप कह सकते हैं कंज्यूमर ए जो है वो उसकी यूटिलिटी अब एक्स कमोडिटी से नेगेटिव ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको जो है वो नजर आएगा कि कंज्यूमर बी जो है वो उससे बेटर जो है वो कुछ अवेल कर रहा है। सो बाय दिस वे इनइक्वालिटी जो है वो इनइक्वालिटी जनरेट होगी, जिससे मार्केट फेलियर की तरफ जाएंगे ड्यू टू एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। सो दिस फैक्टर विल आल्सो लीड्स टू मार्केट फेलियर। अब इसमें क्या है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो सकती है, इसमें भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो सकती है टू रेगुलेट द इकोनॉमी, कि वो टैक्स इंप्लीमेंट कर दे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन दिस वन, ये दोनों की यूटिलिटी में जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को अगर वो क्वांटिटेटिवली मेजर कर ले इस डिफरेंस को, तो उसी डिफरेंस के इक्वल जो है वो गवर्नमेंट टैक्स इंप्लीमेंट कर सकती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ बोथ। द स्टैंडर्ड आंसर to an externality between problem is a tax equal to the minus the algebraic value of external effect. This faces decision makers with the true effects of their decisions and brings about the efficient outcome. Thus, for a free market to be efficient, there must be no technological external effects. ऑब्वियसली फ्री मार्केट के लिए और एफिशिएंसी अचीव करने के लिए जो है वो नो एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, इट विल लीड्स टूवर्ड्स द मार्केट फेलियर्स। देयर आर थ्री मेन पॉसिबल क्लासेस ऑफ एक्सटर्नैलिटी, के तीन तरह के एक्सटर्नल इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज, एक तो हमने जो एग्जांपल दी सेम वही नहीं है, उसके अलावा भी मतलब दो और हो सकते हैं। Effect of one person's consumption on another's utility means my consumption of visible makes you feel bad, जिसकी एग्जांपल मैंने अभी कार की सूरत में कोट की है, ये वही चीज़ है। इफेक्ट ऑफ वन पर्सन कंजम्पशन ऑन अनदर यूटिलिटी, मतलब उस एक बंदा जो है वो मर्सिडीज कंज्यूम परचेज कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है मर्सिडीज पे, तो उसकी वजह से किसी दूसरे की यूटिलिटी इफेक्ट हो रही है। सेकेंड वन, अब इसके अलावा भी दो और केसेस हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ वन पर्सन प्रोडक्शन ऑन अनदर यूटिलिटी, लाइक फॉर एग्जांपल माय फैक्ट्री एक्सटेंशन पोर्स स्मोक ऑनटू योर वॉशिंग लाइन एरिया। ठीक है, सेम वे में इफेक्ट ऑफ वन पर्सन प्रोडक्शन ऑन अनदर प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल माय फैक्ट्री एक्सटेंशन जैम्स द रोड नियर योर फैक्ट्री विद ट्रैफिक। सो एक बंदे की प्रोडक्शन से दूसरे की प्रोडक्शन भी इफेक्ट हो सकती है, एक की प्रोडक्शन से जो है वो दूसरे की यूटिलिटी भी इफेक्ट हो सकती है। सो दीज आर आल्सो द पॉसिबल क्लासेस ऑफ एक्सटर्नलिटी which leads to market failure. The third factor that leads to market failure is very simple, is uncertainty. Obviously जब फ्री मार्केट होती है विद परफेक्ट नॉलेज, जैसे परफेक्ट कंपटीशन की रिक्वायरमेंट थी, कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल,
कंज्यूमर मस्ट नो अबाउट द मार्केट प्राइसेस। सेम वे में फ्री मार्केट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन बट इफ वी कंसीडर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वी हैव टू फेस अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग रिजल्ट्स। जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो फिर अनसर्टेनिटी जो है वो प्रवेल करेगी, और जब अनसर्टेनिटी प्रवेल करेगी तो ये आपको मार्केट फेलियर की तरफ ले जाएगी। दस फॉर अ फ्री मार्केट टू बी एफिशिएंट देयर मस्ट बी नो मार्केट फेलियर कनेक्टेड विद अनसर्टेनिटी। और एफिशिएंसी के लिए दूरी है कि नो मार्केट फेलियर हो, और अगर ये अजम्पशन वायोलेट होती है तो आप जो है वो मार्केट फेलियर की तरफ आपको ले जाती है। फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेलफेयर जो है वो तो डिस्ट्रीब्यूशन से इफेक्ट होती है। वेलफेयर इज ओनली गारंटेड बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, so it is not possible, then welfare will not be achieved। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है तो फिर वेलफेयर भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली इट लीड्स टूवर्ड्स द मार्केट फेलियर। So these are the four factors that explains the that you can say that कि ये four factors हैं, अगर ये वायलेट होते हैं तो ये आपको मार्केट फेलियर की तरफ ले जाते हैं, और अगर ये मतलब वायलेट नहीं होते हैं assumptions तो ये फिर ऑब्वियसली फ्री मार्केट की तरफ ले जाती है, और फ्री मार्केट आपको जो है वो एफिशिएंसी की तरफ ले जाएगी। All these four conditions become the limitations of free market model। So occurring of any of these will make the state unable to intervene। So this also the cases from reality, therefore need of an alternate system is here। So ये जो हमने फोर फैक्टर बेसिकली डिस्कस किए हैं ये बेसिकली रियलिटी के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि रियलिटी में फ्री मार्केट में जो इन assumptions को फुलफिल करना दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। सिर्फ स्लाइड्स पे रिलाई ना कीजिएगा, आप लोग सेम टॉपिक को बुक से भी जो है वो थॉरली स्टडी कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है वो क्लैरिटी हो सके मज़ीद। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।